हृदय की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है और एले के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिचुएशन थी। पर ली की वजह से उसका समय उसे पता ही नहीं चलता। एले और ली दोनों की हॉबी भी सेम थी, दोनों को डांस करना बहुत पसंद था। इनके कुछ रूल्स बनाए गए थे जिनको इन दोनों को फॉलो करना होगा। इवन उनके रिलेटिव्स को भी इनके रूल्स को फॉलो करना होगा, जिसमें रूल नंबर 9 में ये दोनों ही एक दूसरे के किसी भी रिलेटिव के साथ में रिलेशन नहीं बना सकते, मीन्स कोई भी रिलेशनशिप नहीं रख सकते। एले ली के बड़े भाई नोआ फ्लिन की तरफ अट्रैक्ट थी, लेकिन रूल नंबर 9 की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। एले एक ऐसी लड़की थी जिसे स्कूल में कोई भी भाव नहीं देता था। अब एले और ली दोनों 16 साल के हो चुके हैं, मीन्स अडल्ट। दोनों ही ली के फार्म हाउस में समर को एंजॉय कर रहे हैं। ली का कहना है कि उन्हें डांस क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए डोनेशन चाहिए था। पता चलती है कि एले नो को लाइक करती है। समर वेकेशन खत्म हो चुकी है। एले को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के लिए रेडी हो रही है, तो उसकी ड्रेस में उसे फिट नहीं होती, इवन उसका ट्राउजर फट जाता है। तो एले मजबूरी में अपनी शॉर्ट स्कर्ट पहन करके स्कूल जाती है, जो उसके साइज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी एक लड़का जिसका नाम टैनर होता है वो उसे आकर के छेड़ता है। तभी ली वहाँ आ जाता है। ली को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। नोहा भी ली को डिफेंड करता है। तभी वहाँ का प्रिंसिपल आ जाता है और अब उस छेड़ी करने वाले लड़के मिस टैनर को पनिश किया जाता है और एले को ड्रेस कोड को ब्रेक करने पर 1 डे सस्पेंड किया जाता है। तभी हमें कॉलेज की 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर गर्ल्स हैं, जिनके नाम होते हैं ओलिविया, मिया और ग्वेट, जिनको हम ओ माई गॉड मीन्स OMG नाम से भी बुला सकते हैं। एले के साथ में वो लंच करती हैं। ली मिया की फेवरेट है, वो उसे लाइक करता है। दरअसल इन तीनों गर्ल्स को नोआ को उन दोनों को डिफेंड करता देख करके उन्हें लगा कि नोआ एले को डेट कर रहा है, पर एले साफ मना कर देती है। जैसा वो सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल ये तीनों एले से ये पता करना चाहती हैं कि नोआ किसे पसंद करता है, क्योंकि उन दोनों की फैमिली के बीच में काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप है। अब हमें ली और एले को साथ में दिखाया जाता है। ली एले से मिया को लेकर के ही बातें कर रहा था, क्योंकि वो उसे लाइक करता है और वो उसे किस करना चाहता है। और बातों बातों में उन दोनों को किसिंग बूथ का आइडिया पॉपअप होता है और ये आइडिया वो अपने स्कूल की कम्युनिटी में जाकर के शेयर करते हैं, जिसमें वो तीनों गर्ल्स भी मौजूद थी, OMG गर्ल्स। और इस आइडिया को परमिशन दिलाने के लिए एले कम्युनिटी में झूठ कहती है कि इसमें नोहा भी जुड़ा है। नोहा का नाम सुनते ही सभी गर्ल एक्साइटेड होकर के आइडिया को पास कर देती हैं। अब इनके आइडिया को परमिशन तो मिल गई, पर एले सोचती है कि भला नोहा को वॉलंटियर कैसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट डे क्लास में एले को टैनर नाम का लड़का वही उसे वापस से एक सॉरी नोट लिख करके उसे डेट पर चलने का पूछता है। एले भी रेडी थी, पर उसके बदले उसे क्लास में मिनी स्कर्ट पहन करके कैटवॉक करना होगा। टैनर भी रेडी हो जाता है और वो स्कर्ट पहन करके क्लास में कैटवॉक करके दिखाता है। अब रात को टैनर के कहे अनुसार एले डेट पर एक रेस्टोरेंट में टैनर का वेट करती है, पर टैनर नहीं आता। इससे एले हर्ट होती है और कुछ देर बाद टैनर आकर के बताता है कि तुम्हारे पास आने वाले हर लड़के को नोआ वार्निंग दे रहा है। इस बात पर एले गुस्से में आकर के उसे कॉल कर उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का स्ट्रिक्टली मना कर देती है। एक दिन नोआ अपने घर पर एक पार्टी रखता है जिसमें मोस्टली स्कूल के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था, जहां पर वो तीनों OMG गर्ल्स भी आई थी। वो एले को कुछ शॉर्ट सिंग करने का बोलती हैं और उससे नोआ को किसिंग बूथ का पूछने का बोलती हैं, क्योंकि नोआ अपने स्कूल का चार्मिंग लुक स्टूडेंट है और गर्ल्स के बीच में वो काफ़ी पॉपुलर भी है। तो एले नोआ के पास जाती है जहाँ पर वो किसी लड़की के साथ में बिजी था। अब एले उससे वॉलंटियर बनने का पूछती है, पर नोआ साफ डिनाई कर देता है। पर एले अब उन गर्ल्स को जाकर के सच की बजाय झूठ कहती है कि नोआ रेडी हो गया है। इस सब से एले बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे कुछ भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। नेक्स्ट डे जब उसे होश आता है तो वो एक टी-शर्ट में थी, वो भी नोहा के रूम में। एले ये देख करके पैनिक हो जाती है। उसे लगा कि उन दोनों के बीच कुछ तो गलत हुआ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका रूल नंबर 9 टूटा है। तभी नोआ वहाँ आ जाता है और सब क्लियर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो सोच रही है। अब एले नोआ के बारे में ही सोच रही थी, पर किसी तरह वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ना नहीं चाहती। अब मिया, ग्वेट और ओलिविया एले से नोआ के बारे में और ज़्यादा पूछने लगती हैं। एले भी स्मार्टली बोलती है कि नोआ उन तीनों में से किसी एक को पसंद करता है, क्योंकि एले उन तीनों को भी किसिंग बूथ का वॉलंटियर बनाना चाहती है और नोआ किसिंग बूथ में तभी आएगा अगर वो तीनों OMG गर्ल्स उसके वॉलंटियर होंगी।
OMG गर्ल्स एक्साइटमेंट में रेडी हो जाती हैं। अब कार्निवल के दौरान OMG गर्ल्स की वजह से किसिंग बूथ की अच्छी खासी अर्निंग होती है। एले की लाख कोशिश करने पर भी नोहा वॉलंटियर बनने के लिए रेडी नहीं होता, तो उसकी जगह ली को ही नोहा बना दिया जाता है। पर OMG गर्ल्स में से कोई भी उसके पास तक नहीं भटकता। किस तो दूर की बात थी, पर रचल नाम की एक लड़की आगे आकर के ली को किस करती है। दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि वो बूथ की रेस्पॉन्सिबिलिटी एले को दे करके वहाँ से डेट करने चले जाते हैं। अब एले अकेली थी, OMG गर्ल्स भी उससे चिड़ी थी, तो वो उससे बदला लेने के लिए ब्लाइंड फोल्ड करके उसे एक वियर्ड से लड़के को किस करने भेजती है। तभी नोहा वहाँ आ जाता है और अब नोहा स्टेज पर एले के सामने खड़ा था। एले भी उससे अनजान थी। एले बताती है कि ये उसकी लाइफ का फर्स्ट किस है। तभी नोहा उसे किस करता है और एले को कुछ अजीब जाना पहचाना सा लगने लगता है। जब वो ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करके देखती है तो सरप्राइजिंग थी, उसकी पसंद उसके सामने खड़ी थी। वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी एले को रूल याद आ जाता है और वो पीछे हट जाती है। एले ये बात जाकर के ली को बताती है, पर ली का बहुत ही ठंडा रेस्पॉन्स होता है और वो एले को छोड़ करके रचेल को लेकर के डेट पर चला जाता है। एले जब कार्निवल के बाद घर लौटती है, वो ऑन द वे ही थी, तभी बारिश होने लगती है। तभी नोहा उसे लिफ्ट देता है, पर मौसम और ज़्यादा अचानक से बिगड़ने लगता है, तो वो दोनों एक शेल्टर के नीचे रुकते हैं और वापस से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। गार्डन का केयर टेकर उन दोनों को देख लेता है और वो नोहा को बहुत ही अच्छे से पहचानता था, तो वो नोहा से कहता है, तुमको लड़कियों को इस तरह यहाँ पर लेकर के नहीं आना चाहिए। इस बात से एले को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिढ़ जाती है। मतलब कि नोहा एक प्ले टाइप बॉय का लड़का है, पर नोहा कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बाकी गर्ल्स से बिल्कुल डिफरेंट हो। इस इंसिडेंट के बाद भी एले खुद को नोहा के बारे में सोचने से रोक नहीं पाती। कुछ दिनों के बाद में सभी बीच पार्टी के लिए जाते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश थे, सभी इंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान एक बंदा एले के साथ में बदतमीजी करता है, जिस पर नोहा एले के डिफेंड में उससे झगड़ा करता है। रात को नोहा एले एक पीक पर जाते हैं जहाँ से हॉलीवुड साइन नज़दीक ही था और वहाँ का व्यू भी काफ़ी अमेजिंग ही था। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक कन्वर्सेशन होता है। दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना लव कन्फेस करते हैं और क्लोज होने लगते हैं। ये दोनों अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखने का अब डिसाइड करते हैं, जब तक कि ली को खुद से पता नहीं चल जाता। अब दोनों साथ में काफ़ी समय एंजॉय करने लगे थे। दोनों इंटीमेट भी होते थे। दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ रही थी। एक दिन नोहा और एले दोनों स्कूल बंक कर नोहा के रूम में जाकर के एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, पर तभी नोहा की मदर उसके रूम में आ जाती है और एले जल्दी से बेड के नीचे जाकर के छिप जाती है। उस दौरान एले को पता चलता है कि नोहा आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने वाला है। इससे एले को हर्ट होता है क्योंकि वो उसे प्यार करने लगी थी। ली एक दिन एले से नोहा और उन दोनों के बीच के बारे में पूछता है, लेकिन एले मना कर देती है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा तुमको लग रहा है। एक दिन ली खुद उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। ली को ये सब अच्छा नहीं लगता। एले ने भी ली को देख लिया। ली गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एले भी उसे मनाने उसके पीछे पीछे आती है, पर ली गुस्से में कहता है, मुझे जो भी अच्छा लगा वो सब नोहा ने मुझसे छीन लिया। एक सिर्फ तुम ही थी जो नोहा ने नहीं ली थी, लेकिन आज तुमको भी उसने मुझसे छीन लिया। एले के बार बार मनाने पर काफ़ी दिनों के बाद में ली भी अपना गुस्सा छोड़ देता है, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। प्रोम नाइट को दिखाया जाता है। एले ली और रचेल के साथ में जाती है और पार्टी की थीम थी मेमोरीज, जिसमें किसिंग बूथ का प्लेटफॉर्म भी था। आज पार्टी में नोहा सबके सामने एले को प्रपोज करता है, पर एले काफ़ी हर्ट थी, वो मना कर चली जाती है। नोहा भी अपसेट हो जाता है और वो ली से कहता है कि उनके बर्थडे वाले दिन वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहा है। कुछ दिन बाद एले और ली का बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया जाता है। सभी एंजॉय कर रहे थे, पर एले कुछ तो मिस कर रही थी, मतलब कि उसे किसी की कमी खल रही थी और आज उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो नोहा से सच्चा प्यार करती है। वो ली से उसके बारे में पूछती है, तो ली बताता है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका है। अब वो दोनों नोहा को रोकने के लिए उसके पीछे जाती हैं। एले कार ड्राइव कर रही थी। ली ने बैटमैन का मास्क पहना था क्योंकि प्रोम नाइट कॉस्ट्यूम बेस्ड पार्टी थी। रास्ते में एले ली को बताती है वो नोहा से बहुत प्यार करती है और तभी ली अपना मास्क रिमूव करता है, जिसे देख करके एले चौंक जाती है क्योंकि वो नोहा था। क्योंकि ली ने भी नोहा को माफ कर दिया था। ये देख करके एले